गाइस, इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना जीने का तो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे पहले के जमाने में 3 बेसिक ह्यूमन नीड्स हुआ करती थी, जो थी रोटी, कपड़ा और मकान। आज उन्हीं 3 के साथ एक और एसेंशियल भी जुड़ चुकी है। यानी आज के समय में अगर आपको एक डिसेंट ह्यूमन लाइफ जीनी है तो आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ इंटरनेट भी होना चाहिए। गाइस, हमारे ज्यादातर काम आज इंटरनेट ने बहुत आसान कर दिए हैं। हम बहुत समय तक इंटरनेट पर बैठकर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, चैट्स करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं और जिसके बारे में चाहे उसके बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक में हमारे सामने आ जाती है। बट आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम और आप जैसे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब का सिर्फ 4% है, 4% है। जी हाँ, और बाकी का 96% हिस्सा उसके बारे में तो आज कई लोग नहीं जानते। आज के वीडियो में मैं आपको इंटरनेट के उसी सीक्रेट और मिस्टीरियस पार्ट के बारे में बताऊंगा जिसे डार्क वेब कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। दरअसल इंटरनेट को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। सरफेस वेब वो हिस्सा है जिसे आप और हम जैसे आम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे छोटा भाग जो कि पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है, मगर तब भी अपने आप में एक महासागर है। दूसरे नंबर पे आता है डीप वेब। डीप वेब पर मौजूद सारी इंफॉर्मेशन आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती या फिर किसी सर्च इंजन या वेबसाइट के थ्रू प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अंदर होने वाली सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा सिक्योर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन गलत हाथों में पड़ गई तो इसका परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकता है। डीप वेब को अमूमन लीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड डाटा, टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, किसी बैंक की फाइनेंशियल डिटेल्स, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें या फिर वित्त से संबंधित गोपनीय जानकारियां होती हैं और इसे एक स्पेशलाइज्ड लिंक के साथ साथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट का तीसरा और सबसे रहस्यमय भाग है डार्क वेब, और जिसका नाम डार्क क्यों है आपको आगे पता चल जाएगा। गाइस, जैसे हर शहर में चोरों का या क्रिमिनल्स का कोई अड्डा होता है जहां जाने से हमारे माता पिता हमें मना करते हैं कि बेटा उस मोहल्ले में मत जाना या उन लोगों के बीच मत जाना, इंटरनेट के डार्क वेब के साथ मामला कुछ ऐसा ही है। क्योंकि ये साइबर क्रिमिनल्स का घर है, वो हर तरह के क्राइम्स यहां अंजाम देते हैं। डार्क वेब के राजा ही साइबर क्रिमिनल्स हैं, इसलिए यहां उन्हें पकड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे किया जाता है और ये कैसे काम करता है। बट अभी के लिए आप ये जानिए कि डार्क वेब होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है। अब आप ये बात भी नहीं जानते होंगे कि दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक इलीगल ट्रांजैक्शन था, जिसमें इलीगल ड्रग्स को ऑनलाइन बेचा गया था। दिस सिंपली मीन्स कि इंटरनेट के शुरुआती समय से ही डार्क वेब वजूद में आ चुका था। आज के समय में डार्क वेब का यूज ऐसे अपराधों और गैर कानूनी कामों के लिए किया जाता है जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ हथियारों से लेकर इलीगल ड्रग्स तक का व्यापार ऑनलाइन चलता है। बिल्कुल जैसे आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से डेली नीड्स या कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या कुछ भी ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही डार्क वेब पर हर तरह के हथियार, हर तरह के ड्रग्स, इवन ऐसे जानवरों के खाल और मांस भी बेचे खरीदे जाते हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं, या फिर सरकार द्वारा उनके शिकार पर रोक लगाई गई है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर पोर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, यहाँ तक मानव तस्करी का व्यापार भी ऑनलाइन किया जाता है। डार्क वेब पर इंसानी अंग और इंसानी मांस बहुत ज्यादा खरीदा बेचा जाता है और इंसानी मांस से बनाने के लिए बहुत सारे एग्जॉटिक फूड आइटम्स के ट्यूटोरियल वीडियोस भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि इल्यूमिनाटी जैसे सीक्रेट सोसाइटीज इसी डार्क वेब के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं और अपने फॉलोअर्स तक अपने ऑर्डर्स पास करते हैं। इस काली दुनिया में बर्बरता के हर हद को पार किया जाता है। पिछले कुछ सालों से डार्क वेब में रेड रूम्स का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
गाइस, रेड रूम्स एक ऐसी जगह होती है जिसे आसान भाषा में हम हेल या फिर नर्क बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंसानों को किडनैप करके लाया जाता है और उन्हें अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जाता है। ये सारी घटना कमरे में हिडन कैमरास के थ्रू डार्क वेब पर लाइव दिखाई जाती है और लोग पैसे देकर इंसानों को तड़पते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ ऑडियंस द्वारा बोली लगाई जाती है और जिसकी सबसे ज्यादा बोली होती है उसके मन मुताबिक टॉर्चर उस इंसान को दिया जाता है। आप जान के शॉक्ड रह जाएंगे कि हर महीने रेड रूम्स की वॉचिंग 1.3 मिलियन से भी ज्यादा आती है, यानी 13 लाख से भी ज्यादा लोग हर महीने पैसे देकर लोगों को लिटरली मरते हुए देखते हैं। डार्क वेब में होने वाला सारा ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू होता है, इसलिए इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गाइस, बस एक बार सोचो कि ये सारी चीजें सरकार के नाक के नीचे हो रही है और तब भी पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि इन वेबसाइट्स को कैसे एक्सेस करना है सिर्फ उन्हीं लोग को पता होता है जो इन संगठनों से जुड़े हुए हैं। आप सबने अक्सर सुना होगा कि कोई इंसान अचानक गायब हो गया और सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वो नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से लापता हुए लोग डार्क वेब का शिकार हुए होते हैं। अब इतना सुनने के बाद आप में से कुछ खुराफाती लोग सोच रहे होंगे कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे किया जाता है, बट वो बताने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि डार्क वेब पूरी तरह से इल्लीगल चीज है और इस वीडियो का एकमात्र मकसद आप लोगों तक डार्क वेब की जानकारियां पहुंचाना है। डार्क वेब में घुसने के लिए एक स्पेशल तरह के ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर। इसे बनाया गया था ताकि यूजर अपनी जानकारी दिए बिना इंटरनेट यूज कर सके। टॉर यूज करता है ऑनियन राउटिंग को, और जैसे हम सब .com, .org, .gov जैसे एक्सटेंशंस का यूज करते हैं, वैसे ही टॉर में .onion एक्सटेंशन का यूज किया जाता है, जो कि टॉर का प्राइवेट एक्सटेंशन है और सिर्फ टॉर में ही चलता है। तो गूगल में जाके .onion लिखने मत बैठ जाना। ऑनियन राउटिंग, जिसमें अनगिनत वीपीएन्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ होता है और यूजर्स इन वीपीएन से जंप करते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, और इसी वजह से यूजर का एग्जैक्ट आईपी एड्रेस ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। सरल भाषा में, अगर आप टॉर ब्राउजर यूज करके इंटरनेट चला रहे हैं तो आप तक कभी कोई नहीं पहुंच पाएगा। जस्ट फॉर इंस्टेंस, अगर आप टॉर की मदद से google.com तक जाना चाहते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट पहले सर्वर A में जाएगी, फिर सर्वर B में जाएगी और फिर C में, D में, ऐसे करते करते आप सर्वर Z तक पहुंचेंगे और सर्वर Z में पहुंचने के बाद google.com ओपन होगा। बट फिर अगर google.com आपको वापस ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो वो पहले ZVPN आएगा, वहां उसे YVPN का एड्रेस मिलेगा और YVPN आने के बाद उसे X का एड्रेस मिलेगा। ऐसे करते करते google.com घूमता रह जाएगा पर उसे आपका ओरिजिनल एड्रेस कभी नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टॉर एक प्राइवेट ब्राउजर है जिसका एक्सटेंशन से लेकर होस्टिंग सब प्राइवेट है और यहाँ तक इसको यूज करने वाले भी एनोनिमस यानी अज्ञात होते हैं। सीधा सीधा बोलूं तो कौन किसकी वेबसाइट को कब देख रहा है किसी को पता नहीं चलता। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें इन वेबसाइट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका कंप्यूटर हैक होने की पूरी संभावना है। ऑनियन वेबसाइट्स एक्सेस करने से दूसरे प्राइवेट सर्वर से भी कनेक्शन जुड़ जाता है और बीच में कोई फायरवॉल नहीं होती, तो आपके कंप्यूटर में झांकना आसान हो जाता है। अपने एडवेंचर के लिए ऑनियन वेबसाइट्स में जाने का परिणाम घातक हो सकता है और इसीलिए मैं आप सबसे वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि डार्क वेब से दूर ही रहिएगा। एट लास्ट आप लोगों के लिए एक बोनस है। डार्क वेब के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज भी है जो इतनी ज्यादा खतरनाक है, बट गाइस एक्चुअली डार्क वेब से भी ज्यादा खतरनाक एक और वेब है जो डार्क वेब के नीचे एग्जिस्ट करता है और उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यार इन्फॉर्मेशन बांटो, ज्ञान बांटो, तभी तो बढ़ेगा। So I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye.